All should be standing in a COVID protocol, and we all should have a national anthem after the unfurling of the flag. And all our teachers are requested to please sing a melodious last Gana. We don't have children here. Give a warm welcome and rousing reception to our chief guest, Mr. Hands. We also honor our resource person who has come over here for Surya Namaskar. He belongs to Gayatri family. Please serve this Bhavendra sir. Now I would like to request our principal sir, chief guest of this occasion, to please unfurl the flag. And after that, song is there, Madam उद्गल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय After this nice national anthem, we are ready for Surya Namaskar under the guidance of resource person, a person who has come from Gayatri family, Shri Bhavendra sir. He will be here. Our sir will also be accompanying us, and we should also do Surya Namaskar. Musical Surya Namaskar should be here. Music madam will play the music for that. वंदे मातरम। वंदे। आइए हम सभी आज बड़ा ही अमृत वेला के महोत्सव पर गणतंत्र दिवस के पावन सुप्रभात में करें योग रहें योग सूर्य नमस्कार के माध्यम से फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी को पावरफुल हेल्दी बनाने के लिए बहुत सुंदर अभियान हमारे पूरे देश में चला है। हम सब इस भारत के माटी को नमन वंदन करते हैं जहां हम सबको जन्म लेने का सुअवसर मिला है। योग के माध्यम से अपने जीवन को प्रसिद्ध करते हुए, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हुए इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सर्वप्रथम हम सबको स्वस्थ रहना पड़ेगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से जो स्वस्थ है वही व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। हम सभी परमपिता परमात्मा से शुभकामना करते हैं यह देश हमारा पूरे विश्व में फिर से जगत गुरु बने, सोना की चिड़िया बने और चक्रवर्ती सम्राट बने। यह तब होगा जब अपने भारत की माटी के सुगंध को मांगते हुए अनुभव कर पाएंगे, जब अपने संस्कृति को अपने जीवन में उतार पाएंगे, जब अपने दिया हुआ ऋषियों का विरासत हम अपने चिंतन चरित्र में उतारेंगे, तो फिर यह देश प्राचीन काल की तरह विकसित, समृद्धशाली और एक महान राष्ट्र जो पूरे विश्व को गौरवान्वित किया था, आज उसी रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं। और आज के युग नायक के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जो
समाप्त कर रहा है। इसी कड़ी के बीच में हम सबका सौभाग्य है कि केंद्रीय विद्यालय इस गोड्डा में पावन महोत्सव में हम सभी सूर्य नमस्कार के स्पिरिचुअल पावरफुल कार्यक्रम को योग के माध्यम से अपने तन मन को स्वस्थ और स्वच्छ बना सके। इसके पूर्व आइए हम सबसे निवेदन करते हैं, ओम चैंटिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अपना अपना जगह लेंगे, जिन्हें सूर्य नमस्कार करना हो, और अपने जीवन में मित्रों अगर सूर्य नमस्कार उतार लिए, सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सूर्य को प्रणाम, सूर्य को अर्पण। यह देश सूर्य उपासक रहा है और जो सूर्य उपासना करना जान लिया उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती है। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। अगर अपनी प्रतिभा को बुद्धि को प्रखर करना हो तो अपने जीवन में सूर्य नमस्कार को स्थान देना चाहिए और देना पड़ेगा। उसी क्रम में हम सभी ओम चैंटिंग करेंगे। डीपली ब्रीदिंग, यहाँ आ जाता है ना नीचे, आउट। यहाँ तुम्हारे साथ पहले 3 टाइम्स ब्रीद आउट करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे पूरी श्वास को बाहर करिए। ओके, स्टार्ट। पूरी श्वास को अंदर आने दीजिए, फिर पूरी श्वास को बाहर कीजिए। अब हमारे साथ श्वास लेते हुए ओम चैंटिंग करेंगे 3 टाइम्स। अब बैठे हैं, नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि फिर आवाज आ रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं मा भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति सर्वेषां शांति आयुष्य प्रदान करें, स्वास्थ्य प्रदान करें, बुराइयों से बचा करके हमें अच्छा बुद्धि और अच्छे रास्ते पर चलाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ हम कृष्ण श्रद्धा और आप सभी सहयोगी श्रद्धा हार्दिक अभिनंदन प्रबंधन करते हैं और इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
आसन बना। Many thanks to our resource person who has enlightened us through his Surya Namaskar. He is a very talented person. I have seen we all have used it. After this, I would like to request our Sinha sir to please come over here and give precious suggestions, information regarding Ganatantara Divas. Please, Sinha sir. मान्यवर आचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, हमारे प्यारे मित्रों और हमारे प्यारे बच्चों और अभिभावकों को जो हमें अभी सुन रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर मुझे संबोधित करने का सुअवसर मिला है। मैं इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। गण का अर्थ होता है समूह और तंत्र का अर्थ होता है नियम, कानून या शासन। हम भारत में रहने वाले निवासियों का समूह जब अपने लिए किसी तंत्र का निर्माण करते हैं, शासन पद्धति का निर्माण करते हैं, तो यह गणतंत्र हुआ। वैसे 15 अगस्त 47 को ही हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन हम अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर उस समय भी अंग्रेजों के बनाए गए कानून का पालन करते थे। कोई भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून
नहीं था, संविधान नहीं था। 15 अगस्त को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। अतः 26 जनवरी को उसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। और इस संविधान को बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों मनुष्यों ने भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति के अनुरूप नए कानून बनाए जो पूर्णतः भारतीयों के लिए था और 26 जनवरी 50 को लागू हो गया। इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक संस्कृति की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखा गया और दंड विधान भी निश्चित किया गया। क्योंकि अगर किसी देश में अपना शासन पद्धति नहीं हो, आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए, जो समाज से हटकर समाज को दुख पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर दंड विधान न किया जाए तो यह शासन भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए एक पंक्ति याद आती है, अग्रतः शकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु। मतलब आगे आगे हमारे सारे नियम कानून नीतियां हैं, अगर तुम इन नीतियों को नहीं मानोगे तो पीछे का दंड विधान भी मेरे पास मौजूद है, तभी यह देश, तभी यह कोई देश चल सकता है। आज भारत को तोड़ने वाली अनेक शक्तियां, अनेक देश भारत को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि भारत कमजोर हो जाए। उन शक्तियों से मैं कहना चाहूँगा, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के साथ पानी, गर्म का उत्तर प्रतिद्रव से, यही कहते हैं जग के ज्ञानी। अगर तुम हमारे सामने शत्रु बनकर आओगे तो हम तुम्हारे साथ शत्रु के जैसा व्यवहार करेंगे, अगर तुम मित्र के तरह आओगे तो तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, अगर तुम हमें विष देने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें प्रतिविष देंगे। गर्व का होता है विष। और हो सकता है हमारे संविधान में बहुत सारी कमियां हों, हम 5 उंगलियों की तरह अलग अलग जरूर हैं, हम भारतवासी, अलग संप्रदाय, अलग संस्कृति, लेकिन जब हम एक बन जाते हैं तो यह मुट्ठी बन जाते हैं, मुट्ठी भींच लेते हैं, बुजुर्ग तो मुट्ठी बन जाते हैं। तब हमारी एकता के लिए कोई बम, कोई मिसाइल की धमकी देने वाला देश नहीं टिक सकता, क्योंकि हमारी एकता दिल से होती है। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन है सुनने वाले बच्चों, प्यारे नौनिहाल बच्चों, कि भारत देश अभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। यदि हम भारत देश की गरीबी नहीं मिटा पाएंगे तो हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और यदि हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हमारी गरीबी नहीं मिटेगी। इसलिए सबसे पहले हम भारतीयों को अपने जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, गरीबी मिटाना होगा, तभी भारत देश सुशिक्षित, समृद्ध और आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम इन कमियों को दूर करेंगे। ओम इसका हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रयोग करते हैं कि सहना भवतु। हम भारतवासी एक साथ अपनी रक्षा करें। अवतु का मतलब होता है रक्षा करें। हम छात्र और शिक्षक अपनी स्वयं की रक्षा करें। सहना भुनक्तु,
हम साथ साथ भोजन करें। मतलब भोजन करना, आपस में बैठकर भोजन करना मतलब प्रेम से रहना, प्रेम को बढ़ावा देना। हम आपस में प्रेम से रहें। सहवीर्यं करवावहै, हम साथ साथ वैसे काम करें जो हमारे वीर्य, जो हमारे पराक्रम, जो हमारे उन्नति को आगे ले जाए, ऐसा काम हम सभी भारतीय करें। तेजस्वी न अवधीत वस्तु, तेजस्वी न अवधीत वस्तु, हमारी जो अवधीत है, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वह तेजस्वी हो, किसी को दुख देने वाली न हो, सबकी उन्नति करने वाली हो। मात द्वेषावहै, हम दुनिया में किसी के साथ द्वेष नहीं करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। After this laconic speech, heartfelt speech, now we are coming towards song. Thank you.
से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं रितिका आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने राष्ट्र के बेहद खास अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। मैं आप सबके सामने गणतंत्र दिवस पर चंद शब्द कहना चाहती हूँ। अगस्त 1947 से ही भारत एक स्वशासित देश है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए हम इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों का सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और वे देश को आगे लेकर जाएं। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन्हीं लोगों की वजह से यह मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। परंतु कितने शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी अपने देश में अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। फिर भी ऐसी गुलामी से देश को बचाने के लिए सभी को एक साथ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विकास और प्रगति के मुख्य धारा में जाने से अपने देश को पीछे खींच रहा है। आगे बढ़कर इसे सुलझाने के लिए हमें अपने सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत होना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनाता है, मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं। वो पिता, माता और एक गुरु हैं। भारत को एक नागरिक के रूप में इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदित्य कुमार राय कक्षा 3 एक आचार्य एक देशभक्ति गीत लेकर उपस्थित हूँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ हम सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे पण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। Good morning, respected principal sir, teachers and all my dear friends.
I am Shruti from class 9 and today we all have gathered here to celebrate 75th Republic Day of our nation. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day and I would thank my class teacher for giving me an opportunity to speak about this proud day. Every year we celebrate Republic Day on 26 January because the Constitution of India come to force on this day in 1950. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighter of our country sacrificed their lives to get us the Purna Swaraj. It's because of their struggle that today we are living in a democratic country where citizens have right to equality, right to freedom. Today is the day of refined our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all the citizens. I would like to win my speech followed by a moment of silence for the great leader and freedom fighter who sacrificed their lives so that we can live in a democratic nation. And with these words, I end my speech. Jai Hind. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जल पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए जहाँ जल पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए जहाँ जल पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए मुंह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ सभी को सुप्रभात। और आज के दिन के महत्व की सभी को शुभकामना। आज हम गर्व के साथ 73वां बहुत लंबी जर्नी है और 1950 से अब तक हम लोग गणतंत्र दिवस की खुशियाँ एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। निश्चित रूप से ये खुश होने का दिन है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे पुराना हुआ
जैसे जैसे ये हमारा जो गणतंत्र है, देश में फेडरल सिस्टम है, उसकी खूबसूरती को हम आज याद करते हैं। और मैं आप सभी को केंद्रीय विद्यालय गोड्डा परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से आज के दिन के अगर महत्व पर प्रकाश डालें या यूँ कह लें कि इसके लिए कितना हमने हमारे पूर्वजों ने या हमारे पहले जिन लोगों ने भी इस दिन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं या अपना संघर्ष दिखाया है, अपना बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और आज तरह तरह के हमें अधिकार मिले हैं, हम बोल सकते हैं, हम कहीं भी अपने देश में स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, हम अपने हिसाब से रह सकते हैं, हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और साथ साथ हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अनेक कानूनों की भी मदद मिलती रहती है, जिससे हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र है भारत देश का, बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत इस पर क्रिटिसिज्म होता है और बहुत लोग अपने विचार इसके सुधारने में भी, इसमें कमियों को उजागर करने में, इसकी अच्छाइयों को सब पर खुल करके बहस होती है। और ये अधिकार हमें इसी संविधान ने दिया है, इसी रिपब्लिक ने दिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और यही भारत के संविधान की या भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। हम अपने लिए प्रतिनिधियों को चुन करके हम अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे लिए काम करे, नहीं करती है तो हमारा अधिकार है कि हम उस सरकार को बदल सकते हैं। इन सब चीज़ों को याद करने का दिन है, इस पर एक आत्ममंथन करने का दिन है। 26 जनवरी को हम ये दिन मनाते हैं। यूँ तो पूरे ही वर्ष या यूँ कह लें कि जब से ये लागू हुआ है तब से हम इस दिवस की महत्ता को समझते हैं, लेकिन इस दिन हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएं। और अगर सेलिब्रेशन न हो, अगर ये उत्सव न मनाया जाए तो शायद इसके महत्व को हम कम कर देते हैं। इसलिए ये बरकरार रहे, ये जोश खरोश हमारा बरकरार रहे, लोकतंत्र हमारा और मजबूत हो और इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास हमारी सरकार करती है और विभिन्न संशोधनों के माध्यम से भारत के संविधान को और खूबसूरत और हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की जाती है। समय समय पर इसमें सुधार किए गए। आज के दिन 26 जनवरी का महत्व यूँ तो स्वतंत्रता दिवस, जैसे अभी आपने सुना कि स्वतंत्र तो बहुत पहले हो गए, लेकिन कोई लिखित संविधान या कोई ऐसी गाइडलाइन, ऐसा मार्गदर्शक विधान हमारे पास नहीं था जिससे हमारा देश और समृद्ध कर सके। और वो दिन 26 जनवरी 1950 को लागू होकर के तब से हम इस दिवस को एक संविधान दिवस के रूप में कह सकते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में कह सकते हैं और हम अपने लोकतंत्र के दिवस के रूप में कह सकते हैं, मनाते आ रहे हैं। और इसके महत्व को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। संविधान सब जगह है, हमारा जो लोकतंत्र है वो सब जगह है, इंक्लूसिव है। हमारा जो लोकतंत्र है वो समावेशी है, हर तरह के लोगों को समान सम्मान देता है, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, स्कूल है, हम स्कूल से जुड़े हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे वर्क प्लेस हैं। हर जगह हमें एक डेमोक्रेसी का, एक लोकतंत्र का एहसास होता है। हमारे अधिकार हमें कुछ स्वतंत्रता दी गई है, साथ ही हमारे ऊपर नियम भी, दोनों को एक साथ प्रयोग में लाते हुए इतना ताना बाना ऐसा बना दिया गया है कि इसमें हम अपने को एक
सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो इस दिन की महत्ता पर बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत देर की बहस हो सकती है। हम संकल्प लेते हैं कि ये दिन हमारे लिए इसी तरह से आगे और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो और हमारी ताकत बढ़े, और जो हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हैं, जो हमारी ड्यूटीज मिली हमें, वो हम और अच्छे से निभाएं और हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को एक अच्छा सुशासन, हम अपने विचारों को यूज करके, हम अपने विचारों को प्रयोग करके, अपने मतों का प्रयोग करके हम एक अच्छा माहौल दे सकें, एक अच्छे देश की कल्पना कर सकें और हम सभी भाईचारे के साथ रह सकें, ऐसा हम कामना करते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेने का दिन है। हम ही सब सारे बच्चे, हम सभी जो कर्मचारीगण हैं, हमारा पूरा देश इस बात के महत्व को समझते हुए आज के दिन ये संकल्प लेता है कि आगे हम इस तरह की चीज़ों को अपने देश में ना होने देंगे, कोई बुराई नहीं आने देंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण हो। आप सभी को पुनः एक बार ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। जय भारत। Very good morning to all of you, honorable principals of learned colleagues and my dear children. Now the time has come for a vote of thanks. I would like to give my heartfelt gratitude and thanks to our head of institution in the form of principal sir. Next, Sri Somu sir, who has done a lot for the decoration. He along with Murtajali sir, Librarian sir, our chemistry sir, our mathematics PET sir, our mathematics PET sir, Banshilal sir, Shri B.K. Mishra sir, all are very much thanked for this, for Rangoli, Madam Mosmi, Madam Mamta madam, Madam Swati madam, all are very much thanked as they all gave their heart and soul for this Rangoli. And for this flag, I would like to thank our Hazra sir, who due to instead of a lot of constraints he was suffering from, but still he came over here and do his duty very nicely. So my heartfelt thank goes to Sri Hazra sir. After that, all the teachers are thanked, and I would like also to thank our resource person who has come over here from Gratitude family, Sri Bhavendra sir, who has given his precious time in order to perform Surya Namaskar, which was really a very herculean task for us, barring our Librarian sir, because he is also Triveni sir. He is also very much experienced in doing Surya Namaskar. Give a big hand to our resource person. After this, if anybody has been left, I would like to thank all of you and our Sandeep sir, who has also done something for this decoration. Santosh sir is also has done a lot. All of us combined effort has done, and Bhubaneswar has also done a lot. Each and everyone, Jhaji has also done. So each and everyone has done a lot for this program, and only this it has become successful. Now thanks a lot. After this, one announcement is there that there will be a short meeting in the library. We all sit together and have a meeting with our head of the institution. Certain instructions will be given. After that,